ये बस इलेक्शन के टाइम पे ही इन्हें क्यों याद आता है कि सर्दी पड़ रही है, कंबल देने चाहिए हमको। वोट के ही टाइम पे कंबल बांट रहे हैं और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बट वो वोट के ही टाइम पे क्यों होती है? तो ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। 2022 का चुनाव आते ही राजनीतिक जो दल हैं वो लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। कोई कंबल बांट रहा है तो कोई मैराथन दौड़ के ज़रिए लोगों को लुभा रहा है। मेरे साथ में कुछ युवतियां और छात्राएं मौजूद हैं जो कि आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि चुनाव क्या एक राजनीतिक स्टंट है, कि जिस तरह से चुनाव होना चाहिए उस तरह से क्या सच्चाई है। मैं इस समय मौजूद हूँ एक खजानी वुमेंस इंस्टीट्यूट में, जो कि यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं और यहाँ की संचालिका हैं शिप्रा राठी। मैं इन्हीं से शुरुआत कर लेता हूँ। मैम, जिस तरह से मेरठ में सभा हुई या कांग्रेस की एक मैराथन दौड़ हुई, उसमें कुछ लड़कियां कैजुअल्टी हुई है, कुछ घायल भी हुए हैं, क्या मानते हैं आप? मेरा मानना यह है कि एक आम आदमी एक वोट बैंक से बढ़कर भी कुछ है और उसकी अपनी आइडेंटिटी, खासतौर से महिला सशक्तिकरण पे हम लोग भी लास्ट 20-22 साल से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए अगर सभी लोग, हर तबका, हर राजनीतिक दल आगे आ जाए, सामने आए और कोशिश करेगा तो डेफिनेटली इस चीज़ में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। पर केवल इलेक्शन के टाइम पे याद किया जाए और 10,000 महिलाओं को इकट्ठा कर लिया जाए बिना अरेंजमेंट के, उनको वहाँ पे दौड़ाया जाए और ऐसी कैजुअलिटी हुई, तो ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। और इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को खुद को बहुत दुख होता है कि हमें केवल एक वोट बैंक से ज़्यादा क्यों नहीं समझा जाता। जो हमारी समानता का अधिकार है उसे ना दे के एक मैराथन में दौड़ा के ये कह के कि मैं लड़ सकती हूँ, लड़वा दिया, इतने लोग वहाँ पे घायल हो गए और बड़े हादसे भी हो सकते हैं। दूसरा, कोरोना टाइम है, उसमें इतनी बड़ी गैदरिंग को आपने बिना किसी सोशल प्रिकॉशन के करा, अगर वहाँ से कोई महामारी फैली तो कितनी लड़कियों की जान पे बनाएगी। ये सब सोचे समझे बिना राजनीतिक दल ऐसा फैसला लेते हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप छात्रा हैं, जिस तरह से वहाँ हजारों की संख्या में छात्राओं को बुलाया गया था, जिस तरह से दौड़ में भगदड़ मची, आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना ये है कि एक तो वहाँ पे इतनी बड़ी उसमें बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है। उधर से अगर कोई कोरोना का होता तो बहुत ज़्यादा फैल सकता था उधर, और प्लस हम लड़कियां हैं तो ऐसे तो उन्हें वहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था। अगर बुलाया भी है तो अच्छे से अरेंजमेंट कराते, पूरी तरह से कराते। शिवपाल यादव ने मेरठ में एक बहुत बड़ी रैली की है। उस रैली में लोगों को कंबल मुफ्त दिए गए हैं, क्या मानते हैं आप? ये बस इलेक्शन के टाइम पे ही इन्हें क्यों याद आता है कि सर्दी पड़ रही है, कंबल देने चाहिए हमको। सर्दी तो पहले से पड़ रही है, लेकिन एक ये वोट बैंक का एक वो बना लिया जरिया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये अच्छी बात है कि आपने कंबल दिए हैं, कंबल बांटे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हो, वो सही है, लेकिन अगर आपका नज़रिया ये है कि आप सिर्फ वोट के लिए सब कर रहे हो तो ये गलत है। मेरे साथ में एक और छात्रा हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। कांग्रेस की रैली और जो अखिलेश यादव हैं उनके चाचा शिवपाल यादव के द्वारा कंबल वितरण किया जाना, क्या माना जाता है? सर, अगर ये कंबल अगर गरीबों के लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि सर्दियाँ हर साल आती हैं, पर आप वोट के ही टाइम पे कंबल बांट रहे हैं और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट वो वोट के ही टाइम पे क्यों होती है? हर साल क्यों नहीं दिए जाते ऐसे कंबल? और जितने भी गरीब हैं उनको खाना क्यों नहीं दिया जाता? और सर, जो मैराथन के लिए लड़कियों को बुलाया था, एक तो कोरोना है, उसके टाइम पे 10,000 लड़कियां नहीं एक साथ बुलानी चाहिए, इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आपने करी भी है तो इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो लड़कियां हैं तो उनको लेकर बहुत सारी अरेंजमेंट पहले से करनी चाहिए थी, वो वहाँ पर नहीं करी, ये गलत है। बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनका केवल यही मानना है कि महिलाओं को वोट बैंक के लिए ना समझा जाए, जो उनकी आवश्यकता है उनको ज़रूर पूरा करें। अब देखना ये है कि ये जो राजनीतिक दल हैं वो क्यों इन महिलाओं को, क्यों इन छात्राओं को इस तरह से रैली में बुलाते हैं और भगदड़ के दौरान एक बड़ी घटना वहाँ हो जाती है। निर्मल राजपूत, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, मथुरा।